पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशा मौर्य की एक और पोस्ट अचानक फिर से चर्चा में आ गई है। आपको बता दें कि 1 घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट की है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं निशाना साधा था और उसके 1 घंटे के बाद एक और पोस्ट उन्होंने की है। इसकी भी चर्चा जो है सियासी गलियारों में हो रही है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, भाजपा विधायक आशा मौर्य की 1 घंटे के अंतराल पर 2 पोस्ट पड़ती हैं। एक पोस्ट में उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की थी, सियासी गलियारों में हड़कंप मचा था। फिर 1 घंटे बाद जो दूसरी पोस्ट पड़ी है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है और इसकी क्यों चर्चा हो रही है? प्रियांशु, ये 1.5 घंटे के अंतर 2 पोस्ट और फिर पहली वाली पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है। ये पूरा मामला दरअसल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, जिसमें आशा मौर्य जो कि सीतापुर के महमूदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, इनका नाम बहुत तेजी से शनिवार की शाम को चलता है कि आशा मौर्य उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल हो सकती, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसको लेकर तमाम लोग उन्हें फोन कर बधाई देने लगते हैं आशा मौर्य को। और जाहिर सी बात है, कोई किसी विधायक के लिए फोन आने लगे कि आपको मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा रहा है, तो उनके समर्थक और वो खुद निश्चित तौर पर प्रफुल्लित भी होंगे, फूले भी नहीं समाएंगे और वो उम्मीदें उनको भी हो गई। लेकिन इस बीच जो है रात होते होते नाम उनका गायब होने लगा और दूसरे नाम आने लगे। फिर धीरे धीरे सुबह हुई और सुबह जो है रविवार को जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनको फोन जाने लगे, उनको बुलावा आने लगा और आशा मौर्य के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, वहां से कोई फोन नहीं आया। इसके बाद उनका दर्द छलका और उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर पहली पोस्ट जो है आशा मौर्य ने रविवार को 1:20 पर दोपहर में उन्होंने वो डालती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि आप सभी पत्रकार बंधुओं, पूरे देश प्रदेश से आए फोन कॉल, सोशल मीडिया पर शुभचिंतकों, समर्थकों एवं स्नेह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आपका स्नेह और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं, विशेषकर हम जैसे मौर्य समाज के संघर्षशील एवं निष्ठावान लोगों की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि बाहर से आए हुए बागी एवं दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ये बड़ा कहीं न कहीं हमला था और मौर्य समाज का दर्द उन्होंने छलकाया और साथ ही दल बदलुओं को लेकर के भी पीड़ा अपनी रख दी, जो भारतीय जनता पार्टी में चरम पर है। और उन्होंने आगे लिखा, वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहीं न कहीं पीड़ादायक है। फिर भी हम समाज, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। 1:20 पर पहली पोस्ट से पूरा तहलका मच जाता है और कहीं न कहीं सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाई भारतीय जनता पार्टी रहती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक का ये जो पोस्ट वो कहीं न कहीं परेशानी पैदा करने लगा और मंत्रिमंडल का भी विस्तार भी नहीं हुआ, उससे पहले ये पोस्ट आ गई। खैर, ये पोस्ट चल ही रही थी, इसको प्रमुखता से आई इंडिया ने भी दिखाया। इसी बीच दूसरी पोस्ट जो है 2:45 पर दोपहर में, जो कि 1.5 घंटे बाद एक पोस्ट आती है और पहली पोस्ट को हटा दिया जाता है। अब जरा ये पोस्ट सुनिए, इसमें आशा मौर्य ने क्या लिखा। आप सभी पत्रकार बंधुओं, देश प्रदेश से प्राप्त हुए फोन कॉल, सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं एवं समर्थन देने वाले सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और स्नेह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आप सभी का प्रेम,
आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके स्नेह और समर्थन ने सदैव मुझे समाज एवं संगठन के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है। पार्टी और संगठन के लिए पिछले 35 वर्षों से पूर्ण समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए सदैव संगठन हित को सर्वोपरि रखा है। जनसेवा और समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है और आगे भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करती रहूंगी। हालांकि एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं मन में थोड़ी पीड़ा अवश्य हुई है, क्योंकि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और निष्ठा हर कार्यकर्ता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। लेकिन यह पीड़ा मेरे संकल्प को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि समाज और संगठन के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। मैं पहले भी पार्टी एवं संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती रही हूं और आगे भी सदैव संगठन और समाज हित में कार्य करती रहूंगी। समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती, सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रहेगी। ये दूसरी पोस्ट जो पहली नाराजगी थी उसको हटा करके ये पोस्ट करना ये बताता है कि पार्टी हाईकमान से उनको जरूर कहीं न कहीं कहा गया होगा या जो भी उधर से बात हुई हो, उसके बाद इन्होंने पोस्ट बदल दी है। और पोस्ट बदलने के बाद जो इस पर तमाम तरीके की बातें हो रही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। हालांकि जब उन्होंने शुरुआत की तो बात तो दूर तक जाएगी ही, उनकी पीड़ा रखी उन्होंने और बात भी सही है। काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री भी दूसरे दलों से आए नेताओं को बनाने लगी है। सत्ता के चक्कर में अपने समर्पित और जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है उनको भूल रही है और वो उनको मौका दे रही है जो लोग जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे या खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते रहे, उन्हीं को वो मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाने लगी। ये बातें अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार बनानी आज 20 राज्यों में उत्तर प्रदेश की सरकार है, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार बनाने की तैयारी कर रही है और ऐसे में 2027 से पहले इस तरीके का अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ तो निसंदेह पार्टी के लिए असहज स्थिति बन गई। लेकिन आशा मौर्य ने अपनी गलती मानी और पहली पोस्ट को डिलीट किया और दूसरी पोस्ट में भूल सुधार जैसा उन्होंने संदेश देने का काम किया। जी बिल्कुल। तो देखिए 1.5 घंटे के अंतराल में भाजपा विधायक आशा मौर्य ने 2 पोस्ट की सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने जो पहली पोस्ट की थी उसमें उन्होंने पीड़ा व्यक्त की थी और कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा था, जिसके बाद पार्टी की जो सियासी गलियारे हैं उनमें हड़कंप मचा था। लेकिन उस पोस्ट को बताया जा रहा है कि डिलीट किया है। उन्होंने भूल सुधार करते हुए एक और पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा भी जाहिर की है और ये उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो पार्टी के प्रति जो है पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगी और जो है समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई को भी आगे से पूरी मजबूती से लड़ेंगी। तो ये 2 पोस्ट आशा मौर्य ने की है और दोनों ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दूसरी पोस्ट की अब चर्चा जो है शुरू हो गई है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।